जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है और रूस ने पिछले दिनों में यूक्रेन पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया, जिस बम से सबसे ज़्यादा वहाँ के आम नागरिक प्रभावित हुए। साथ ही साथ रूस जो है यूक्रेन के कई रिहायशी या आम नागरिकों या शहर के भीतर हमले कर रहा है, जिसे यूक्रेन सरकार ने युद्ध अपराध बताया है और इसे जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन घोषित किया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वैक्यूम बम कितना ज़्यादा हानिकारक और तबाही मचाने वाला है, लोगों को भाप बना देता है। युद्ध तो खुद ही एक अपराध है, अब युद्ध में भी अपराध कर दिया, ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि युद्ध अपराध क्या चीज़ है। आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि युद्ध अपराध क्या होता है, क्या युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, अगर किसी ने इन नियमों को तोड़ा है तो उसे कहां सजा दी जाएगी या उसके ऊपर कहां मुकदमा चलाया जाएगा, और युद्ध में नियम बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया और मानव इतिहास में ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एटॉमिक हथियारों का, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इस युद्ध में इतनी तबाही हुई कि जिससे 5.5 करोड़ लोग मारे गए और इन लोगों में सबसे ज्यादा जो लोग थे वो आम नागरिक थे, चाहे वो किसी भी देश के हों। ये लोग लड़ नहीं रहे थे, लेकिन सारे देशों ने एक दूसरे के देशों के नागरिकों के ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर सीधे हमले किए और करोड़ों ऐसे लोगों ने अपनी जान गंवाई जिन्हें युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को देखते हुए और ऐसी तबाही दोबारा फिर ना हो, इसे रोकने के लिए दुनिया भर के देशों ने स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में 1949 में कुछ नियम बनाए। ये नियम थे युद्ध के नियम, लॉ ऑफ वार्स, और दुनिया भर के सारे देशों की इस बैठक को जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जाना गया। दोस्तों, एक बात यह ध्यान रखना कि जिनेवा कन्वेंशन या युद्ध पर नियम पहले भी बने हैं। जिनेवा में ही 1864 में, 1906 में, 1929 में युद्ध पर नियम बनाए गए हैं, लेकिन 1949 में जो नियम बनाए गए, इन नियमों में मानवता या इंसानियत, ह्यूमंस को सबसे आगे रखा गया और उसमें भी ऐसे लोग जो कि आम नागरिक हैं, जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं होता है। और इन्हीं नियमों में तय किया गया कि कोई लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, किस पर हमला किया जाएगा और किस पर हमला नहीं किया जाएगा, किसे मारा जा सकता है, किसे मारा नहीं जा सकता, और कौन से हथियारों का यूज किया जा सकता है। जिनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध को लेकर जो नियम बने, उन नियमों को इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी कहा जाता है। इन्हें लॉ ऑफ वार की संज्ञा भी दी जाती है। इसमें कुल 161 नियम हैं और सारे के सारे 196 देशों ने इन नियमों को मान्यता दी है, और जब कभी भी कोई युद्ध होगा तो इन नियमों को सारे देशों को मानना अनिवार्य है। इन्हीं नियमों में यह भी लिखा गया है कि कब लॉ ऑफ वार लागू होते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब कभी एक ही देश के भीतर, जैसे इस भारत देश में ही किन्हीं दो पक्षों में युद्ध की स्थिति भी बन गई हो, तब भी लॉ ऑफ वार का यूज या ये अप्लाई नहीं होंगे। ये तभी अप्लाई होते हैं जब किन्हीं दो देशों के बीच लड़ाई हो रही हो और वो लड़ाई भी हथियारों से हो रही हो। इन नियमों को बनाने का मकसद ही यही है कि ऐसे लोगों की रक्षा की जाए जो युद्ध नहीं लड़ते या युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, जैसे हमारे आम नागरिक, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, बीमार या ऐसे लोग जो सेना से संबंधित नहीं हैं। उन सबको युद्ध से दूर रखा जाए या उनके अधिकारों का युद्ध में उल्लंघन ना किया जाए। और इन्हीं नियमों में ये लिखा है कि किस जगह पर हमला किया जा सकता है। आम नागरिकों, रिहायशी इलाकों, डॉक्टर्स, पत्रकार, कोई स्कूल, कॉलेज या शहर ऐसे जहां पर मिलिट्री का कब्जा ना हो, वहां पर हमले नहीं किए जा सकते। किसी देश की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों या स्टैचू, मूर्तियों, मॉन्यूमेंट्स पे भी हमले नहीं किए जाते हैं। इन्हें भी युद्ध अपराध में शामिल किया जाता है। इन नियमों की खास बात यह है कि जब भी किन्हीं दो देशों में युद्ध छिड़ जाता है, तो जब भी कोई देश किसी देश पर हमला करना चाहता है तो हमला करने से पहले उसे चेतावनी देना आवश्यक होता है। बगैर चेतावनी के वो किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता। दूसरी खास बात यह है कि कोई भी देश
अपने नागरिकों को शील्ड या ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे आज की डेट में रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, तो यूक्रेन जो है अपने ही नागरिकों को आगे कर दे, सेना को पीछे रखे और नागरिकों को आगे कर दे। क्यों कर दे? क्योंकि अब जब नागरिक आगे हैं तो रूस उन पर सीधा अटैक नहीं करेगा। किसी भी देश की जिम्मेदारी होती है कि उसके आम नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से बाहर लाए, और ये उन नागरिकों का भी अधिकार है कि वो युद्ध क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। देश उन्हें उस क्षेत्र में रोककर नहीं रख सकता। इन्हीं नियमों में यह भी बताया गया है कि जब जंग के दौरान दुश्मन देश का कोई सैनिक सरेंडर करता है तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर कोई सैनिक युद्धबंदी बनता है तो उसके साथ भी बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब बात यह आएगी कि अगर किसी ने इन युद्ध अपराधों का उल्लंघन किया है तो उसके ऊपर केस कहां चलेगा। ध्यान रखिए कि अगर किसी ने युद्ध अपराध किया है तो जिनेवा कन्वेंशन के चैप्टर 44 के अंतर्गत उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मुकदमा किसी देश पर नहीं चलता है, उस देश के उस शासक पर चलता है जिसने युद्ध की शुरुआत की या जिसने हमले करवाए। मतलब यह मुकदमा व्यक्तिगत होता है। युद्ध के दौरान ही दुश्मन देशों की महिलाओं के साथ बलात्कार, उनके नागरिकों या सैनिकों का अंग भंग करना, उनको टॉर्चर करना, शरीर में कीलें ठोक देना या उन्हें जला देना व उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना भी युद्ध अपराध में शामिल किया गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि जिनेवा कन्वेंशन क्या होता है, और इस जिनेवा कन्वेंशन से सारे के सारे आम नागरिकों को बिल्कुल दूर रखा गया है, और जो भी देश ऐसा करता है उसे युद्ध अपराधी माना जाता है। जय हिंद।